हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फाइंड किया था कि किस तरह से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी डायमेंशनल एनालिसिस की एप्लीकेशंस को स्टार्ट करेंगे। इसकी 3-4 एप्लीकेशंस हैं और हम एक एक करके पूरी एप्लीकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि विद द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। हम एक सिस्टम ऑफ अगर यूनिट हमें दिया होगा, हम उससे दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में ट्रैवल कर सकते हैं विद द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट ठीक। देखो, हमारे पास अलग अलग तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट है, आपको पता ही है। एसआई सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है ना, सीजीएस सिस्टम है। तो अगर हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी के अगर कोई यूनिट हमें अगर सपोज करो सीजीएस सिस्टम में दे रखे होंगे और हमें बोला जाएगा कि बताओ ये जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में ये जो इस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट लिखे गए हैं, इसको कन्वर्ट करो एसआई सिस्टम में। तो किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे वो हम लोगों ने यहाँ पर सीखना है, ठीक है। सीजीएस से कैसे एसआई सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, ठीक है। यहाँ आपको एसआई से कैसे एमकेएस में जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने इस लेसन में हम लोगों ने सीखना है, ठीक है। देखो, ये तो हमें पता अच्छे से कि क्या है कि अगर हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहता है। बेशक आप अपने जो यूनिट हैं, उन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है उसको चाहे बदल भी दो, लेकिन जो हमारे पास मैग्नीट्यूड रहता है फिजिकल क्वांटिटी का, है ना, वो तो सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बता रहा हूँ, देखो सपोज करो मेरे पास 100 सेंटीमीटर, सपोज करो मेरे पास इस तरह से एक रॉड है, उस रॉड की लेंथ है 100 सेंटीमीटर। अब अगर इसको मैं 100 सेंटीमीटर लिखूँ, चाहे इसको मैं 1 मीटर लिखूँ, ये जो मैग्नीट्यूड है इस रॉड का, है ना, मैग्नीट्यूड जो है इसका, लेंथ जो है इसकी, वो थोड़ी बदल जाएगी, है ना। मैग्नीट्यूड है तो फिजिकल क्वांटिटी तो थोड़ी ना बदल रही है, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट बदल रहा है ना। 100 सेंटीमीटर है, ये सीजीएस सिस्टम में लिख दिया मैंने, और ये एसआई सिस्टम में मैंने लेंथ लिख दी, वो 1 मीटर आई, ठीक है। सिस्टम ऑफ यूनिट तो बदल गया, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है फिजिकल क्वांटिटी का, जैसे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे लेंथ है, तो लेंथ जो है इस रॉड की वो उतनी ही रहेगी, चाहे उसको हम 1 मीटर लिखें चाहे 100 सेंटीमीटर लिखें, है ना, चाहे 1 मीटर लिखें चाहे 100 सेंटीमीटर लिखें, ये लेंथ थोड़ी ना बदल जाएगी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम व्हाट्स एवर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो इसका मतलब क्या, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मीटर किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक, लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो देखो, इसी एक फैक्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं। इसी एक फैक्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं, जिस फार्मूले की हेल्प से हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में बड़े इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। इसी फैक्ट से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी फैक्ट से हम लोग एक ऐसा फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग बड़े इजीली एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक। तो वो फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो उसको अच्छे से लिख भी सकते हो। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, आप लिख सकते हो, इट इज़ बेस्ड, बोल सकते हैं ऐसे, ऑन द फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी remains the same whatever be the unit of measurement, ठीक है। कि जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहता है, आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हो गया कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का एक्सपोजर होगा वो क्यू है, वो किसके बराबर आ जाएगा, N1 U1 = N2 U2, है ना। N1 U1 किसके बराबर आ गया, N2 U2 के बराबर आ गया। देखो, जो भी मेजरमेंट होती है उसको दो चीज़ें होती हैं। देखो, जैसे लेंथ मैंने मेज़र की, इसको समझ लो, लेंथ मैंने मेज़र की तो क्या है, सपोज करो
यही 1 मीटर, और वही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, है ना। तो ये जो मेजरमेंट होती है फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूमेरिकल फैक्टर और एक यूनिट, ठीक है। उस न्यूमेरिकल फैक्टर को मैंने क्या लिखा, n से डेजिग्नेट कर दिया, यूनिट को u से डेजिग्नेट कर दिया। अब क्योंकि दो यूनिट की बात करनी, इसलिए क्या लिख दिया मैंने n1 u1, और दूसरे यूनिट के लिए क्या n2, और यूनिट के लिए क्या लिख दिया u2, ठीक है। समझ आ गया, ये मैंने क्या लिखा, पता चल गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का वो किसके बराबर आ गया, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। वेयर लिख लो उसको, वेयर q जो है वो क्या है, वेयर q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, q क्या है, मैग्नीट्यूड है इस फिजिकल क्वांटिटी का, q इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और n1 क्या है, n1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू, n1 क्या है, n1 क्या अभी मैंने समझाया आपको, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, ये n1 इज़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, क्लियर। एंड n2 क्या है, n2 न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की, है ना, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, यहाँ तक कुछ नहीं है, बड़ा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग ये फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी मेरे पास अगर फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मैग्नीट्यूड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है व्हाट्सओवर, हम कोई भी यूनिट यूज़ करें इसको मेज़र करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। यहाँ तक समझ आ गया, मिटा दूँ इसको, ठीक है, मिटा दूँ, ओके। तो देखो अब ये फार्मूला हम लोग कैसे ड्राइव करने वाले हैं, सी देखो क्या फार्मूला आया था हमारे पास आया था q इज इक्वल टू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, वेयर q क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, n1 एंड n2 क्या थे, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इन सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। यहाँ पे u1 और u2 क्या है, ठीक है, u1 क्या है, u1 जो है यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, वेयर u1 क्या चीज़ है उसको भी लिख दो, u1 इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। इसी तरह से u2 क्या है, u2 इज़ द सेकंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, क्लियर। अब देखो हमारे पास जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ तो डायमेंशनल फार्मूला रहता है। कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा उसका कुछ ना कुछ तो डायमेंशनल फार्मूला रहता है, होता कि नहीं होता है। देखो यहाँ पर क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अगर मैंने लिखा है, तो यहाँ पे क्या मीटर है ना, तो इसका ये क्या लेंथ है, तो क्या इसका डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्यों होगा नहीं, m0 l1 t0, है ना, होगा इसका डायमेंशन फार्मूला, बिल्कुल होगा इसका डायमेंशन फार्मूला, है ना। इसी तरह से इसका भी डायमेंशन फार्मूला होना है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि इफ़ u1, ये जो u1 है, अगर इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, अगर वो सपोज करो ये है m1 की पावर a, l1 की पावर b एंड t1 की पावर p, ठीक है। सपोज कर लो कि जो मेरे पास u1 है, जो कि फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, उसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो है m1a, l1b और t1c। सिमिलरली सपोज कर लो कि अगर जो u2 है, इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है, होगा ना इसका डायमेंशन फार्मूला, अभी बताया मैंने आपको, इसका जो डायमेंशन फार्मूला वो सपोज कर लेते हैं, वो क्या है m2a, l2b एंड t2c, क्लियर, ठीक है। वेयर mlt क्या है, m जो है वो मास है, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हो, लिखना हो, ठीक है। वेयर m क्या चीज़ है, m आपका मास है, l क्या चीज़ है, l आपकी लेंथ है, और t क्या चीज़ है, t आपका टाइम है, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज़ इस ऊपर की जो इक्वेशन है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, u1 और u2 की वैल्यू इन अबव इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या बन जाएगा, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, फिर सब्स्टिट्यूट, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, u1 एंड u2 इन इक्वेशन 1। अगर ये मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास n1 m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा n2, यहाँ पे आएगा m2 की पावर a, l2 की पावर b एंड t2 की पावर c, ठीक, समझ आ गया, कुछ नहीं किया, जब सब्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने। तो देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, है ना, n2 m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c इज इक्वल टू n1 को इस तरफ लिख दो सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए, m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, ठीक है। अब क्या करना है, आपको n2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर n2 की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n2 को हम लोग लिख सकते हैं
N1 यहाँ पे क्या है हमारे पास, देखो M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C डिवाइड बाई, ये जो टर्म है ये तो डिवाइड में चली जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी पावर A, यहाँ पे पावर B, पावर B, पावर B, पावर C, पावर C। तो क्या इसको मैं इस सिंप्लीफाई वे में भी लिख सकता हूँ ना, N2 इज इक्वल टू N1, ठीक है, और M1 डिवाइड बाई M2, M1 डिवाइड बाई M2, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, पावर दोनों की सेम है तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पावर A। ठीक, इसी तरह से L1 डिवाइड बाई L2 की पावर B है ना, पावर B। इसी तरह से मैं लिख सकता हूँ T1 डिवाइड बाई T2 की पावर C। ठीक, समझ आ गया। यही फार्मूला है जो हम लोगों ने लिखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। ठीक है, इसको अच्छे से याद भी कर लेना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू CGS सिस्टम। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी को आपको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो देखिए आपने क्या करना है, कुछ स्टेप्स इसके ध्यान में रखने हैं और उन स्टेप्स के हिसाब से आपने इस क्वेश्चन को करना है। फिर चाहे क्वेश्चन JEE का होगा चाहे नीट का होगा, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेप होता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है ना, उसका आपने क्या करना है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला याद है क्या होता है, M1 L2 T-2। ठीक है, ये आ गया आपके पास एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या करोगे आप लोग, आप देखोगे यहाँ पे कि जब यहाँ पे आप लोग डायमेंशन फार्मूला लिख लोगे ना, तो यहाँ पे M की पावर आई होगी कुछ, ठीक है, L की पावर आई होगी, T की पावर आई होगी। ठीक है, तो ये जो M की पावर है, L की पावर है, T की पावर है, बेसिकली ये किसकी वैल्यूज़ होती हैं, ये A की वैल्यू आपको मिल जाती है इससे। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, B की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 और C की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे -2। ठीक, समझिए बात। पहले डायमेंशन फार्मूला लिखोगे तो डायमेंशन फार्मूला से आपको क्या मिलना है, A मिल जाना है, B मिल जाना है, C मिल जाना है। और आपको क्वेश्चन से ही कितने जूल की एनर्जी कन्वर्ट करनी है, 1 जूल की एनर्जी आपको मिल जाएगा N1 की वैल्यू। ठीक है, N1 यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, फार्मूला बताया ना, तो फार्मूले में क्या था, A B C था और क्या था N2 N1 था। तो यहाँ पे A B C की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 2 N-2 और N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ना इस तरह से एक कॉलम बनाना है, उसमें लिखना है सिस्टम 1 और सेकंड कॉलम में लिखना है सिस्टम 2। ठीक, सिस्टम 1 में आपने लिखना है वो सिस्टम जो आपको गिवन में दे रखा है। कौन सा सिस्टम दिया हुआ है, 1 जूल दिया हुआ है। जूल जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है SI सिस्टम में। किसमें, SI सिस्टम में। तो फिर यहाँ पे मेरे पास M1 SI सिस्टम में जो है वो मास कैसे मेज़र करते हैं, kg में मेज़र करते हैं ना, तो यहाँ पे लिख दो 1 kg। ठीक है, लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, मीटर में, तो यहाँ पे लिख दो 1 मीटर। टाइम कैसे मेज़र करते हैं, सेकंड में, तो यहाँ पे लिख दो 1 सेकंड। सेकंड सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसमें आपको कन्वर्जन करनी है यूनिट की। ठीक है, किस में कन्वर्जन करनी है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे M2 CGS सिस्टम में मास जो है वो कैसे मेज़र किया जाता है, ग्राम में, तो यहाँ पे लिख दो 1 ग्राम। ठीक है, लेंथ कैसे मेज़र की जाती है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ लिख दो 1 सेंटीमीटर। और टाइम कैसे मेज़र किया जाता है, वो तो सेकंड में किया जाता है, तो यहाँ पे लिख दो 1 सेकंड। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था डायमेंशन फार्मूला लिखना उस क्वांटिटी का जिस क्वांटिटी की बात की जा रही है। वो डायमेंशन फार्मूला लिखने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको A B C की वैल्यू मिल जानी है और क्वेश्चन में ही आपको N1 की वैल्यू दे रखी होगी। फिर उसके बाद स्टेप क्या करना है, हमने आपको 2 कॉलम बनाने, सिस्टम 1 लिखना है और सिस्टम 2 लिखना है। सिस्टम 1 वो होगा जो आपको गिवन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ पे जो आपको गिवन में दे रखा होगा, जैसे जूल से पता चल जाएगा वो आपको कि किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, आपको कर रहे हैं यहाँ पे SI सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो SI सिस्टम में मास लेंथ टाइम कैसे मेज़र करते हैं, kg मीटर सेकेंड। किस सिस्टम में ट्रैवल करना है, CGS सिस्टम में ट्रैवल करना है। तो CGS सिस्टम में मास लेंथ टाइम कैसे मेज़र करते हैं, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने लिखना है फार्मूला N2 इज इक्वल टू N1 M1 डिवाइड बाई M2, पावर क्या थी A,
L1 डिवाइड बाई L2 पावर क्या थी B, T1 डिवाइड बाई T2 पावर क्या है C। तो देखो यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें मिल चुकी हैं, हमें A B C की वैल्यू मिल गई हुई है, N1 की वैल्यू मिल गई हुई है, ठीक है, M1 M2 मिला हुआ है, L1 L2 की वैल्यू मिली हुई है, सारी वैल्यूज़ मिली हुई हैं। हमें करना क्या है, हमें सिर्फ N2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2 इज इक्वल टू N1, N1 की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू आती है वो लिखते जाते हैं ना, N1 है यहाँ पे 1, M1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 kg, ठीक है जी। M2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ग्राम, पावर कितनी है इसकी, पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, ए की वैल्यू 1 है ना। L1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 मीटर, M2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। पावर क्या आ गई इसकी, पावर आ गई हमारे पास यहाँ पे 2, T1 1 सेकेंड, यहाँ पे आएगा 1 सेकेंड, पावर आ गई -2, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, देखो इस स्टेप के बाद आपने ये करना है कि जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है ना, अब बाकी जो यूनिट है, देखो आपको क्या चाहिए था, आपको कन्वर्ट करना था CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में आपका मास कैसा होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे kg नहीं चाहिए, अब यहाँ पे आपको ग्राम चाहिए। तो 1 kg को कन्वर्ट कर दो ग्राम में। यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर चाहिए, तो यहाँ पे क्या दिया, मीटर दिया ना, तो 1 मीटर को कन्वर्ट कर दो सेंटीमीटर में। तो यहाँ तो चलो टाइम तो दोनों में सेम ही होता है। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 × 1 kg को कन्वर्ट करो ग्राम में, तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम मिलकर 1 kg बनाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1000 ग्राम, यहाँ पे आएगा 1 ग्राम। M1 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ ना मैं, तो वही लिखा मैंने, यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग चलो लिख लो फिलहाल, यहाँ आएगा 1 सेकेंड, इकट्ठा ही कैंसिल करते हैं, नीचे आएगा 1 सेकेंड। पावर की जो है -2 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्या पावर है 2, यहाँ पे पावर क्या थी इसकी 1 है, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। तो अब क्या ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा 1000, ठीक है, यहाँ पे 100 का स्क्वायर यानी कि आ गया 10 की पावर 4। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 की पावर 7 है ना, 4 और 3 7, ठीक है। N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 7। ये आ गई हमारे पास N2 की वैल्यू। बड़ी बार बच्चे क्या करते हैं, बस N2 की वैल्यू निकाली, सोचते हैं क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, यहीं तक करके आ जाते हैं और बोर्ड में फिर उनके मार्क्स कट जाते हैं। हमें उसने N2 की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी बोला है, उसने बोला है कि पूरा का पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट करके दो। तो जैसा कि हमें बेसिक फॉर्मूला याद है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी किसके बराबर था, N1 U1 N2 U2 के बराबर था। तो N1 जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये पहला सिस्टम ऑफ यूनिट, ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट में N1 की क्या वैल्यू थी 1 जूल, U1 क्या था J है ना जूल। N2 की वैल्यू अब हमने फाइंड की, कितनी आई 10 की पावर 7। और U2 मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन CGS सिस्टम। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है CGS सिस्टम में वो क्या है एनर्जी का, वो होता है अर्ग। क्या होता है अर्ग, ठीक है। तो इसलिए 1 जूल किसके बराबर आता है 10 की पावर 7 अर्ग्स के बराबर आता है, ठीक है। 1 जूल किसके बराबर है 10 की पावर 7 अर्ग्स, ये होता है इसका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है जी। समझ आ गया अच्छे से, क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या है, बड़ा सिंपल सा है, बस स्टेप बाय स्टेप आप इन क्वेश्चन को करना, कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू CGS सिस्टम। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है कि देखिए किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है। तो पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है फोर्स का, याद है आपको, वो है M1 L1 T-2, ठीक है जी। ये इसका डायमेंशन फार्मूला आ गया। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम ये डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाती हैं, हमें A की वैल्यू मिल जाती है, A की वैल्यू क्या आई 1, B की वैल्यू मिल जाती है वो क्या आई 1, C की वैल्यू मिल जाती है वो क्या आई 2, ठीक है जी, क्लियर। और हमें क्या मिलता है, क्वेश्चन से हमें मिल जाता है N1 की वैल्यू। N1 की वैल्यू क्या है 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या आया 1, N1 की वैल्यू आ गई 1। फिर मैंने क्या कहा था, क्या करना है हम लोगों को 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। एक आ गया सिस्टम 1, दूसरी तरफ आ गया हमारे पास सिस्टम 2। स्टेप बाय स्टेप करना, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सिस्टम 1 में क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम 1 में हम लोग उस सिस्टम के बारे में लिखते हैं जो गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है 1 न्यूटन दिया हुआ है। तो न्यूटन मतलब ये किसका यूनिट है,
ये फोर्स का यूनिट है और किस में, एसआई सिस्टम में फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। तो उसका मतलब सिस्टम वन जो है वो कैसा है, एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम में मास को कैसे मेजर करते हैं, केजी में, तो लिख दो 1 kg। लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, मीटर में, तो लिख दो 1 मीटर। टाइम को कैसे मेजर करते हैं, सेकंड में, तो लिख दो 1 सेकंड। ठीक है। सिस्टम सेकंड में मास को कैसे मेजर करते हैं कि ग्राम में, तो आप लिख दो 1 ग्राम। ठीक है। L2 लेंथ को कैसे मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, तो लिख दो 1 सेंटीमीटर। और T2 को कैसे मेजर करते हैं, T2 को मेजर करते हैं सेकंड में, तो आप लिख दो 1 सेकंड। ठीक है। ये 1 नहीं भी लिखोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी थोड़ा सा ईजी रहता है, थोड़ा कन्वर्शन करने में आसान रहता है। कुछ बच्चों को नहीं पता चलता, तो अगर ये 1 1 लिखा हो तो उनको बड़ा ईजीली पता चल जाता है। बट अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो ना, ठीक है, सपोज करो नहीं लिखते हैं इस पर, चलो ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मत सोचना कि 1 1 क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मास को मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, टाइम को मेजर सेकंड में। तो सीजीएस सिस्टम में मास को कैसे मेजर करते हैं, ग्राम में, लेंथ को कैसे मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, टाइम को कैसे मेजर करते हैं सेकंड में। तो 1 लिखोगे नहीं लिखोगे उससे कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती है। ठीक है जी। अब क्या कहता है, अगला स्टेप क्या था याद है, अभी मैंने बताया आपको। अगला स्टेप होता है उसमें क्या करते हैं, वो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला क्या होता है, N2 = N1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, M1 / M2 की पावर A, L1 / L2 की पावर B, T1 / T2 की पावर C। ठीक है जी। अब क्या करना होता है, याद है अगला स्टेप आपको, बस आप इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूशन करनी है। N1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 न्यूटन। M1 कितना है, kg है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे kg। ठीक है। M2 क्या है, ग्राम है, तो यहाँ पे लिख दिया ग्राम की पावर कितनी आ गई 1। L1 कितना है, मीटर। L2 कितना है, सेंटीमीटर, पावर आ गई कितनी है 1। T1 कितना है, सेकंड। ठीक है। T2 कितना है, सेकंड, पावर कितनी आ गई, पावर आ गई यहाँ पे -2। ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, अब मैंने आपको क्या बताया, जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना हो ना, सारी चीज़ें उस सिस्टम में लिख दो। आपको किस में कन्वर्ट करना है, आपको ग्राम, सेंटीमीटर, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए केजी का यहाँ पे कोई काम है, कोई काम नहीं है केजी का। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, N2 = तो केजी को हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हो तो थोड़ा सा लिखने में बड़ा कन्वर्शन करने में बड़ा ईजी ऐसा लगता है। तो 1 kg कितने ग्राम मिलकर 1 kg बनाते हैं, है ना। आ गया ना, फिर 1 की बात यहाँ पे आ गई ना, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 1 लिख देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहता है उससे। तो 1 kg कितने ग्राम से मिलकर बनता है, 1000 ग्राम से लेकर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 ग्राम = 1 kg। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ उसकी जगह पे, नीचे ग्राम ही है, नीचे चलो 1 ग्राम लिख दो। 1 मीटर जो है कितने सेंटीमीटर मिलकर 1 मीटर बनाते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिख दिया 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या लिख दिया 1 सेंटीमीटर। ठीक है। पावर कितनी आ गई, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 सेकंड पावर -2। ठीक है। अब करो थोड़ा सा सॉल्व, क्या करना है, कुछ नहीं करना, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10 3 है ना, तो 5, 10 की पावर 5। तो N2 की वैल्यू क्या आई, 10 की पावर 5। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, यहीं पे क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं होता। एक्चुअल क्वेश्चन कहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी = N1, U1 = N2 U2। तो N1 ये पहला सिस्टम होता है, ये सेकंड सिस्टम होता है। पहले सिस्टम की हमें N1 की वैल्यू दे रखी होती है, वो कितनी 1, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, न्यूटन। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में N2 की वैल्यू तुम लोग फाइंड करते हो, जैसे अभी फाइंड की 10 की पावर 5। U2 कौन होता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो CGS सिस्टम में फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, डाइन्स में मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं, डाइन्स में मेजर करते हैं। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, ये आपका फाइनल आंसर आया 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन्स। क्लियर, सिंपल कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम ही नहीं है ये, है ना। तो देखिए ये आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया, कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ डिफाइंड एज 1 kg स्टार = 10 की पावर 8 ग्राम, 1 किलोमीटर स्टार = 1 मीटर एंड 1 मिनट स्टार = 1/60 सेकेंड। देखने में लग रहा होगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई मुश्किल नहीं है। जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चन को करिए, आप देखेंगे बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी। बस वो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए ना, वो स्टेप्स आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक, तो देखिए पहला स्टेप मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में ढूंढो किस फिजिकल क्वांटिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एनर्जी की बात की जा रही है। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, डायमेंशनल फार्मूला लिखना है ना। जिस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो लिख दो एनर्जी।
एनर्जी, ठीक है। क्या डायमेंशन फार्मूला होता है एनर्जी का, याद है, m1 L2 T-2, ठीक। फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, हमें a की वैल्यू मिल जाती है। क्या ए की वैल्यू 1, b की वैल्यू मिल जाती है, क्या आती है, b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। n1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता चली जाती है, 1 जूल ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करना है ना, तो 1 आ गई, ठीक, क्लियर, 2 स्टेप सेम। अब फिर मैंने क्या कहा था, क्या करना है आपको, आपको इस तरह से 2 सिस्टम लिखने हैं, है ना, इस तरह 2 कॉलम बनाना है, एक में लिखना है सिस्टम 1, सेकेंड कॉलम में लिखना है आपने सिस्टम 2। सिस्टम 1 में आपने देखना है कि मास को कैसे मेज़र किया जा रहा है। सिस्टम 1 क्या है, 1 जूल ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 जूल ऑफ एनर्जी की अगर बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास मास है वो कैसे मेज़र किया जा रहा होगा, केजी में मेज़र किया जा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ केजी, ठीक है। L1 लेंथ को कैसे मेज़र किया जा रहा होगा, यहाँ पे एसआई सिस्टम में लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, मीटर में, तो यहाँ लिख दूँ मीटर, ठीक है। 1 लिखो नहीं लिखो। अच्छा, T1 टाइम को कैसे मेज़र करते हैं, सेकंड में, तो लिख दो सेकंड, ठीक है। सिस्टम सेकंड। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे जो नया सिस्टम इन्होंने दिया हुआ है वो सिस्टम ये नहीं है कि वो CGS सिस्टम है। तो जैसे होता है ना, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोला होता था, तो हमें पता होता था कि CGS सिस्टम में मास कैसे मेज़र करते हैं, लेंथ कैसे मेज़र करते हैं, टाइम कैसे मेज़र करते हैं, वो सिस्टम पहले से डिफाइंड थे, है ना। CGS सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम हो गया, MKS सिस्टम हो गया, ये सिस्टम पहले से डिफाइंड है। लेकिन इस बार इसने क्या बोला हुआ है, एक नया सिस्टम डेवलप किया हुआ है इसने बोला कि इस 1 जूल ऑफ एनर्जी को एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करो, और वो उस नए सिस्टम में यूनिट्स को उसने क्या किया, डिफाइन किया हुआ है। उस नए सिस्टम में जो मास है, उस नए सिस्टम में जो मास है वो कैसे मेज़र किया गया है, केजी स्टार में मेज़र किया गया है। तो इसको लिख दूँ मैं केजी स्टार, ठीक है जी। लेंथ कैसे मेज़र की गई है इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, किलोमीटर स्टार के साथ, तो यहाँ लिख दूँ किलोमीटर स्टार, ठीक है। इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम कैसे मेज़र किया जा रहा है, मिनट स्टार के साथ मेज़र किया जाता है, तो यहाँ लिख दूँ मिनट स्टार, ठीक है। ये आ गया आपके पास प्रेजेंट सिस्टम जो सिस्टम में दिया हुआ है, ये आ गया वो सिस्टम जिस सिस्टम में आपको इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है, क्लियर, ठीक है। देखो हमारे पास उसी तरह के स्टेप्स चल रहे हैं, बस वैल्यू बदल रही है, जो वैल्यू अलग आई नई क्वेश्चन में, ठीक है। फिर क्या बोला था मैंने आपको बोला था कि आपने लिखना फार्मूला क्या है, N2 = N1 M1 डिवाइड बाई M2 की पावर A, L1 डिवाइड बाई L2 की पावर B एंड T1 डिवाइड बाई T2 की पावर C, क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है आपको जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो N2 = N1 की वैल्यू कितनी है, 1, M1 की वैल्यू कितनी है, kg है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो kg। M2 की वैल्यू क्या है, 1 kg लिखो, थोड़ा इजी रहता है। तो M2 की वैल्यू कितनी है, kg स्टार, तो लिख लो 1 kg स्टार, ठीक है जी। पावर कितनी है इसकी, पावर 1 है। L1 की वैल्यू क्या है, 1 मीटर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। L2 की वैल्यू क्या है, 1 किलोमीटर स्टार, ठीक है जी। पावर कितनी आ गई, 2। T1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या है, सेकंड है, तो लिख दो 1 सेकंड, और T2 क्या है, मीटर में, इसने मिनट से डिफाइन किया हो, तो लिख दो मिनट स्टार, ठीक है। पावर कितनी आ गई इसकी, -2। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो ध्यान से देखना। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखो, आपको यहाँ पे kg नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर kg नहीं चाहिए, आपको यहाँ पर इस kg को कन्वर्ट करना है किसमें, ग्राम में। इस kg स्टार को भी क्यों कन्वर्ट करना है, ग्राम में। देखो kg स्टार के इसने डिफाइन किया हुआ है कि 1 kg स्टार कितने ग्राम्स के बराबर है, ठीक है। इसने क्या kg स्टार को किस में डिफाइन किया हुआ है, ये जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट होगा ना, ध्यान से देखो इस चीज़ को, ये जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट होता है ना, इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट को जिसमें इसने डिफाइन किया होगा उसी तरह से आपने इसको भी कन्वर्ट करना है। जैसे नए सिस्टम ऑफ यूनिट में kg स्टार को डिफाइन किया गया है, बताया गया कि 1 kg स्टार क्या है, 1 kg स्टार जो है वो 10⁸ ग्राम्स के बराबर है। यानी कि इसने kg स्टार को किस में कन्वर्ट किया हुआ है, ग्राम में इसको लिखा हुआ है, ग्राम में इसको डिफाइन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऊपर जो kg है ना, इसको भी ग्राम में ही हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। इसको भी ग्राम में लिखना है, और kg स्टार को तो उसने डिफाइन किया ही है ग्राम में, उसको भी ग्राम में लिखना है। आई बारी बात समझ में, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है यहाँ पे। तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 kg, कितने ग्राम मिलकर 1 kg बनाते हैं, 1000 ग्राम्स मिलकर 1 kg बनाते हैं, ठीक है। और 1 kg स्टार को उसने डिफाइन किया हुआ है कि कितने ग्राम्स के बराबर है, 10⁸ ग्राम्स के बराबर है। पावर कितनी आ गई इसकी, पावर 1 आ गई, ठीक है। सिमिलरली 1 मीटर कितने, अच्छा इस यहाँ पे क्या किया इसने, 1 किलोमीटर स्टार को डिफाइन किया गया 1 मीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर स्टार को क्या किस में डिफाइन किया इसने, मीटर में डिफाइन किया है। तो आपने क्या करना है,
ऊपर ऑलरेडी मीटर दिया हुआ है। यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो जिस यूनिट में, जिस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में इसने इनको डिफाइन किया होगा ना, उसी सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको ऊपर भी कन्वर्शन करनी है। जैसे 1 किलोमीटर स्टार को उसने डिफाइन किया मीटर में, हमारे पास ऊपर ऑलरेडी मीटर है, ठीक है, तो इसको इस बार चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो चेंज इसलिए किया ना, पिछले वाले में क्यों चेंज किया आप सोच रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 kg स्टार को डिफाइन किया गया था ग्राम में, इसलिए मेरे को इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ा, और इसको तो डिफाइन किया ही था उसने ग्राम में, तो वो हमने इसीलिए लिखा था दोनों जगह ग्राम, ठीक है। अब देखो 1 किलोमीटर स्टार को उसने डिफाइन किया मीटर में, ऊपर ऑलरेडी मीटर है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 किलोमीटर स्टार को जो डिफाइन किया है किसने किया है, 1 मीटर में डिफाइन किया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 मीटर ही लिख देंगे, ठीक है जी। उसके बाद टाइम को यहाँ ऊपर किसमें, अब टाइम की बारी आई, देखो टाइम को भी समझ लो कैसे कन्वर्ट करना है। देखो इसने मिनट को कैसे डिफाइन किया हुआ है, मिनट स्टार को उसने डिफाइन किया सेकंड में, 1/60 सेकेंड्स, मिनट को उसने डिफाइन किया सेकेंड्स में, तो ऊपर वाला जो यूनिट होगा उसको देखना आपने ध्यान से, वो पहले से ऑलरेडी सेकंड है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड में है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 सेकंड, नीचे 1 मिनट स्टार की जगह क्या लिखेंगे, 1/60 सेकंड, ठीक है जी। पावर कितनी है, पावर है इसकी, हाँ पावर है -2। ये स्टेप समझ आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ये अच्छे से समझ आ गया, समझो पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट था, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ पे एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट था, और एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में जैसे उसने यूनिट डिफाइन किए होंगे उसके हिसाब से आपने इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ग्राम ग्राम कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, n2 = यहाँ पे आएगा 10⁻3 या 10⁻8 ऊपर चले जाएगी तो क्या आएगी 10⁻5, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 60 ऊपर जाएगा, 1/60 है ना, ये आ जाएगा हमारे पास, इसको देख लो थोड़ा सा ध्यान से, कभी कभी बच्चे यहाँ पे भी कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/1/60 है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 60, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 60, 1/1/60 को 60 लिख सकता हूँ, पावर क्या आ जाएगी -2, तो यहाँ पे आएगा 10 n2 की वैल्यू = 10⁻5, ये आ जाएगा 1/60 का स्क्वायर, समझी बात, ठीक है। 1/1/60 का ऊपर लेके गए तो 60 पावर -2, उसको मैंने वैसे ही रखा। अब मैंने -2 का क्या बना दिया, 2 बना दिया ना, तो उसको रेसिप्रोकल में लिख दिया, तो n2 = 10⁻5 1/60 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻5 और यहाँ पे आ जाएगा 3600, ठीक है जी। अब यहाँ पे निकाल लो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 10 की पावर ऊपर चली जाएगी तो आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 36, यानी कि यहाँ पे आएगा n2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/36 × 10⁻7। ये क्या, लेकिन ये आई मेरे पास n की वैल्यू, ठीक है। अभी पूरा जो है वो आंसर ये नहीं होता है, याद है ना, ये आंसर ये नहीं होता, ये सिर्फ n2 की वैल्यू होती है। देखो ये आ गया आपका n2 की वैल्यू, तो हमारे पास अब आंसर क्या आएगा फाइनल, देखो क्यू किसके बराबर होता है, n1 u1 = n2 u2, ये फर्स्ट सिस्टम होता है, ये सेकंड सिस्टम होता है। फर्स्ट सिस्टम में क्या था, n1 u क्या था, जूल्स। यहाँ पे सेकंड सिस्टम में हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, n2 की 1/36 × 10⁻7, और यूनिट क्या आएंगे, ठीक है, यूनिट देखो क्या आएंगे, kg स्टार, ठीक है, kg स्टार ही दिया था ना इसने, और यहाँ आएगा किलोमीटर स्टार का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा मिनट की पावर -2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 1 जूल इन टर्म्स ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, क्या आया, 1 जूल = 1/36 10⁻7 kg स्टार, किलोमीटर स्टार का स्क्वायर, और मिनट स्टार की पावर -2। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कितना इजी है ये, बस आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, बोर्ड में कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझ लो, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।